हम लोग रिक्शा चालक है। योगी जी कौवा बोला काऊ काऊ और बाबा हारेंगे तुम गाँव गाँव। गाँव हरा दे। हाँ, कौवा बोला काऊ काऊ और बाबा हारेंगे गाँव गाँव। बाबा ने इतना कमाल किए हैं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। बाबा ने गरीबों के घर में ऐसा किया है कि ना रिक्शा चालक को रोटी मिल पा रही है। दिन दहाड़े पुलिस दरोगों को देखते हैं कैसे करते हैं, मगर हम लोगों ने अखिलेश की टाइमिंग में थे गुंडागर्दी। नहीं, गुंडागर्दी नहीं थी, वो तो बताया जाता है। अगर अखिलेश के जमाने में आज बोलेगा तो उसके में बुलडोजर चल जाता है। और कल उसके घर में उसके घर में कहीं एब्सेंट बन रही थी कन्नौज में। कन्नौज का मैटर फंसा हुआ है। कन्नौज में भैया ने कहा कि एब्सेंटों का वितरण करेंगे, तो वो कंपनी एब्सेंट बन रही थी, तो उनके घर में छापा मरवाए जा रहे हैं। उनके कोई अपहरण करे तो उसके जो अखिलेश का करीबी है उसके ज्यादा बोल रहा है मीडिया के सामने, तो उसके घर में बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। इनकी यही नीति है, यही करते रहेंगे। आवाज देखिए वहाँ से आ रही है, अंतिम व्यक्ति की आवाज आ रही है कि इस बार अखिलेश सरकार बननी चाहिए। गरीब रिक्शा वाला बोल रहा है, ये हम किसी का नेता नहीं हूँ। राशन जो मिल रहा है उसका क्या कर रहे हो सर? फ्री में मिल रहा है तो क्या होगा? राशन से पेट भर जाएगा। गाँव में जाके देख के आओ, लोग फ्री में राशन। गाँव में जाके देख कर आइए कितना फैसिलिटी दिया है योगी बाबा ने। राशन साफ करके रख दिया मैदान, जो लोग क्राइम करते थे। ये सर बोल रहे हैं राशन ले लिया, सिलेंडर 1000 का कर दिया। राशन का कच्चा खाएंगे, आटा हम तेल से सीधा पी जाएंगे। पकाने के लिए गैस ही 1000 रुपये हम पे होता तो हम राशन भी आपसे फ्री काहे लेते, हम राशन भी खरीद लेते। और ये आप अंतिम व्यक्ति की आवाज आपने सुनी, जो अंतिम पंक्ति में आदमी खड़ा होता है उसके दिल से आवाज निकल रही है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तभी उत्तर प्रदेश लखनऊ समेत कोई रोक नहीं पा रहा है, सब भाग रहे हैं, मगर इनको हम रोकेंगे। इनको किस लिए 5 साल का कोरोना में जितनी हत्याएं हुई हैं इनसे हिसाब भी लेना है, भाग के नहीं जाने देंगे इनको। इनके लिए ज्यादा नहीं 25 सीटें बच रही हैं, 25 से ज्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं। कहाँ से गणित लगा दिया आपने? यूपी में 25 से ज्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं। गणित कहाँ से लगाया? अरे हमारा तो जनता का गणित है, कह रहे 300 पार का गणित है। ये गरीब जनता का देखो, ठाकुर ब्राह्मण दलित, अभी देखो पूर्वांचल के कहते हैं, इनके साथ मुस्लिम कहते हैं, कहीं अखिलेश क्या कहते हैं अब्बा जान, कहीं कहते हैं कि चाचा। अब चाचा से पूछो। अब्बा जान बोलते शादी याद है, कह रहे अब्बा जान कहने वाले पहले खाना हजम कर लेते थे राशन, अब तो राशन मिल तो रहे। तो राशन से मतलब नहीं, राशन तो सभी सरकारें देंगी, कोई सरकार बनेगी। राशन से कांग्रेस आओ चाहे सपा है तो राशन तो देने पड़ेगा, गैस देने पड़ेगा। अब गैसों का जैसे है, गैस है, टेलीफोन तो चलते नहीं है, मोबाइल। टैक्स तो सभी देते हैं सर, ऐसा नहीं बोलेंगे। बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हैं। नहीं, सर से पूछना चाहता हूँ मैं कि आपने राशन दे दिया, ठीक है, आपने खाद की बोरी से खाद चोरी कर ली और 300-400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में कर दिया आपने। आपको जानकारी नहीं, क्योंकि आप लखनऊ की सड़कों पर घूमते हैं। जाइए, अरे 1200 रुपए जो 50 किलो की 500 रुपए की बोतल खरीद सकते हैं, 100 रुपए पेट्रोल नहीं डलवा सकते। काहे बोतल नहीं खरीद सकते आप? खरीदते होंगे बोतल। दीदी, जैसे राशन फ्री खाद है तो हमारा अनाज का हिसाब लिया जा रहा है, और खाद का कितना पैसा बढ़ाया जा रहा है। योगी आएंगे और कोई नहीं आएगा, देख अच्छा, आप लाने वाले हैं अंकल? तो ये जा रहे हैं, इनकी 22 में विदाई है, ये 22 में जा रहे हैं, इनको दस्त आना शुरू हो गए हैं। बाबा योगी मोदी को दस्त आ रहे हैं, बहुत बुरे दस्त आ रहे हैं। ये हो सकता है हम लोगों पे कोरोना लगा के चुनाव बढ़ाने की भी समय कर सकते हैं, मगर आज मैंने कल मैं योग कमिश्नर को, जो मेरे भैया ने सभी पार्टियों ने डाला है कि चुनाव टाइम से कराया जाए, इस पे हम लोग चुनाव आयोग का इंतजार कर रहे हैं और जनता इंतजार कर रही है। जैसे कह रहे राशन फ्री, वक्त के हिसाब से हो जाएंगे। हाँ, वक्त पे होना चाहिए, जनता इंतजार कर रही है। जनता इंतजार कोरोना लगाने के लिए लगे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि सक्षम नहीं आ रहा हूँ, कोरोना रोकेंगे, चुनाव को गुमराह करूंगा, मगर गुमराह आयोग करेगा तभी होगा। और कुछ नहीं होना है, अखिलेश के अलावा किसी की सरकार आनी नहीं है यूपी में। बाबा तो कह रहे बाबा ही आने वाले हैं। बाबा तेल लगाने गए हैं। कैसे आएंगे मैडम? देखिए, यूपी की जो जनता है वो उबती वो जल्दी है, 5 साल बाद सबको बदलती है, तो फिर ये कैसे रहेंगे? तो और बाकी जो माहौल के हिसाब यूपी की जनता को मलाई जैसे रोड दिए हैं,
क्या दिए? मलाई जितना भी जैसे काम रोड किया दिए अखिलेश भैया ने किया है पूरा। देखिए, यही और बात है। किसी ने नहीं किया है काम। काम सारा क्रेडिट अभी कौन ले रहा है? करम योगी है, योगी जी क्रेडिट ले रहे हैं। वो काम बताया पूरा अखिलेश भैया का है। अनुपयोगी बताया गया ना उनको। अनुपयोगी है। ठीक है। योगी है, योगी प्लस नहीं उपयोगी नहीं, अनुपयोगी है वो। यहाँ से 100 मीटर पर मेट्रो है, वो अखिलेश जी की देन है। मैं बाबा जी को कर्मयोगी तब मानता जब लखनऊ में दूसरे फेज पे मेट्रो शुरू कर देते। कानपुर में अभी कानपुर में अखिलेश जी ने करा था। आप भी पत्रकार हैं, आप खुद ट्वीट चेक करिए। हमारे डरे हुए थे आप चेक करिए कि कानपुर की मेट्रो, आगरा की मेट्रो किसने शुरुआत करी, शिलान्यास किसने किया। आप जैसे कह रही हो कि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, कोई और फीता काटेगा उसका थोड़ी ना हो जाएगा। हम लोग किसी एक काम का फीता नहीं काटेंगे। हम अगर योगी जी ने बनाया तो उनका कहेंगे, लेकिन योगी जी वही कामों का फीता काट रहे हैं जो अखिलेश जी ने शुरू किए थे। अब वही जो रोड की आप बात कर रहे हो, मलाई जैसी रोड, अब जैसे जो है हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बताया गया है, वो भी तो अखिलेश जी का ही देन है। और वो भी सरकार में डाला गया था। वो भी तो उद्घाटन कर दिए। हाँ, तो उद्घाटन फिर वही बात है। बता तो रहे हैं। आज आप हमसे बात कर रहे हो, हम कल को कुछ हो जाए। काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, हाँ। अयोध्या के मंदिर बना रहे हैं। देखिए मैम, शौचालय बात दे रहे हैं, घर दे दिए। नहीं देखिए, पहली बात तो मंदिर और मस्जिद, ये जो दो चीजों का जो चलता रहता है, पेट उस चीज से नहीं भरता है। बस यही चल ही रहा है। सबसे बड़ी चीज है महंगाई क्या है, आदमी की आर्थिक स्थिति क्या जा रही है, देश की क्या जा रही है, उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो आप मंदिर बनवा रहे हो, मस्जिद बनवा रहे हो, कहीं शिलान्यास कर रहे हो, तो ये सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। आप खाने के लिए कुछ तो समझो। आप जो है राशन दे रहे हो, दो बार फ्री दे रहे हो, क्यों दे रहे हो आप? अगर आप बोला जाए कि महंगाई इसी वजह से है, मैम 50 रुपए का राशन हर कोई खरीद लेगा, आप महंगाई कम कर दो। आप 2 बार दे रहे हो, दोनों बार हम पैसे देंगे। आप जितना पैसा राशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में, इंडस्ट्री लगा दो, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। 200-300-400 रुपए का दिहाड़ी मजदूर को रोजगार मिल जाएगा। और आप काम की बात कर रही हो, आपने कहा कि क्या भी बात कर रहे थे आप? वही जैसे समाजवादी योजना चली थी, नौजवानों को मिलती थी, नौजवानों को मिलती थी, आपने उसको खत्म कर दिया। आप किसी अपनी लगा देते, नौजवानों को विकास मिलता। जैसे कोई कॉलेज में लड़का शिक्षा पढ़ रहा था, वो अगर नहीं नौकरी पाई है, तो अगर पढ़ी लिखी डिग्री ले रखी है, तो कहीं अनपढ़ तो नहीं है, अनपढ़ लोग तो नहीं दे पाओगे, मगर उनको 1000-1200 रुपए साल मिल जाते, 1000-1200, तो उनका कम से कम कपड़े तो लगते खरीद लेते थे। तो आप उनकी जगह पर क्या उन्होंने किया? आप क्या कह रहे थे? मैं क्या कहूँगा बताओ, सफाई आने वाली इस बार, सफाई आएगी इस बार तो अखिलेश भैया मस्जिद तो वोट नहीं मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगी, देखिए कह रहे हैं। हम लोग भी आस्था रखते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं मिलेगा। मुझसे बड़ा राम भक्त हनुमान भक्त कोई नहीं होगा। मुद्दे बहुत है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। कंपेयर करिए योगी सरकार और अखिलेश सरकार में, आपको खुद मुद्दे पता लग जाएंगे। विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इधर आओ भैया, बेरोजगार बच्चे हमें मिल गए, इधर हाँ। मैं फार्म दिया हूँ, अभी तक कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। अभी तक बेरोजगार यहाँ भी आए नौकरी के लिए, प्रतापगढ़ से आ रहे हैं यहाँ नौकरी ढूंढने। हाँ, कह रहे नौकरी का बारिश हो रही होगी बाबा, इतना झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है। हाँ, 4.5 लाख तो 4.5 लाख तो नौकरी दे दी सरकार। 4.5 लाख की नौकरी देगी। अभी मैम ये पेट का एग्जाम हुआ है, बोले जल्दी से क्लियर हो जाएगी भर्ती। अभी लेखपाल का आ ही नहीं रहा है, क्या करें अब? वही तो हर बार आता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, बेरोजगार टाल रहे हैं यहाँ। क्या करेंगे? बेरोजगारी भाई, इस बार क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम घर जा रहे हैं। बैटिंग डाली जा रही है। ये इस समय जो वैकेंसी निकाली है, ये जनता गुमराह कर रहे हैं, बैटिंग डाल रहे हैं। 5 साल पहले वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई? 4 साल अब भी आज पेपर करवाए जा रहे हैं बच्चों को। ऐसे ही लोग देंगे। हाँ, मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं रिक्शा चालक हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब बैटिंग डाले जाएंगे, ये चोचलेबाजी कर रहे हैं, इनका चोचलाबाजी चल नहीं पा रहा, जाल सब खेल रहे हैं मगर खेल नहीं पाएंगे। हाँ, धार्मिक मुद्दों पे अगर आप चुनाव लड़ोगे तो फिर बस वही होता ना कि नया नया आया, चलो इसको देखते हैं, और जब देख लेते हैं तो फिर कहते हैं यार मजा नहीं आया। तो हम सब परिवर्तन होना है इस सब बार। राम भक्त हनुमान भक्त है। मैं समझता हूँ मुझसे बड़ा हनुमान भक्त नहीं होगा कोई, राम भक्त मुझसे बड़ा नहीं होगा। पर इन मुद्दों पर वोट देंगे, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, सब में आस्था है। लेकिन नौजवानों को अगर खाना पीना रोजगार नहीं मिलेगा, किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा, तो मैम कैसे चलेगा? देखिए, ये नौजवान है, ये हमारे साथ जितना भी है, ये रिक्शा वाले भैया है जो सवारी लेके जाते हैं। इन लोगों की हर एक बात है, बारी बारी से हमने मैं एक सवारी का पूछता हूँ कि बेटे आप मेरे पास पढ़े लिखे भी आते हैं, अनपढ़ भी बैठते, नेता भी बैठते, मैं हर चीज पूछता हूँ। बेटा आपके पास किसकी गवर्नमेंट, कौन जिले से हैं, कौन तहसील से हैं, कौन आप कहाँ विधायक है, कौन डीएम है आप कहाँ का? बोलते ये भैया है रिक्शा चालक।
कहते हैं आपको बेटा कुछ मिला? कहते बाबा ये सरकार मुझे नहीं चाहिए। कहते तो हमने कहा क्यों नहीं चाहिए? इस सरकार को वोट देना। कहते नहीं आप भी रिक्शा चलाते हो, इस सरकार को वोट मत देना। तो हम कहा बेटा आप पढ़ती लिखती हो, आपको नौकरी मिल जाएगी बाबा सरकार में। कहती नौकरी नहीं मिलेगी, ये तो नौकरी नहीं, ये तो लेने वाला है बाबा, ये छीन लेता है। अच्छा। हाँ, तो मैं तो कालीजी की लड़की, छोटे घर के आती, बड़ों घर के, ये तो रिक्शा चालक में हूँ, तो हर तरह के आदमी मिलते हैं, हर तरह बैठते, हर तरह प्रस्ताव मुझे मिलता है। मैं तो सर्वे करता हूँ, मेरा सर्वे जान लो। आप सर्वे करते हैं? हाँ, आपके सर्वे में क्या निकले? हमारे सर्वे में तो अखिलेश जी निकल रहे, सभी इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, सभी। आप रिक्शा चलाते चलाते सर्वे कर ले? हाँ, अरे आप हमारे पास हर आदमी बैठता है, हर व्यक्ति से ये जानकारी ले रहा है तो आकलन तो लगा ही रहा है। जैसे आप सबके माइक लगा रही हैं, वो बगैर माइक लगाए पूछ रहा है। देखिए ये रिक्शा वाला भैया है, ये भैया कह रहे हैं कि सर्वे कर रहे हैं। कितना दिन से सर्वे कर रहे हैं आप? मैं सर्वे कर रहा हूँ, मतलब जो है, मतलब हो गया हमको 25 साल। 25 साल? हाँ। इनका तो अभी 5 साल भी तो हुए हैं। अरे ये तो 5 साल, ये तो ये सांसद हैं। अच्छा, सबसे कर रहे हैं? हाँ, मैं हमेशा करता रहता हूँ, हर सरकार का। बहन जी की सरकार में करता था, बहन जी की इंटरव्यू लेता था, तो बहन जी से दलित टूट गया। अब जैसे हमारे लोगों का भी दलित बिरादर को बुरा न लगे, अब जैसे कैसे दलितों कैसे छोड़ा इनका साथ। अब 15 हमारे पासी बिरादर चमार दलित सांसद हैं, किसी ने अभी 15 में से इलेक्शन गया, मेरा छीना गया है। किसी ने दलितों ने वहाँ पे लोकसभा में बोला उनको लाल बत्ती चाहिए, उनको टिकट चाहिए, उनको टिकट चाहिए, उनको लाल बत्ती चाहिए, तो कहीं विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इस बार जो सर्वे आपने किए हैं, हाँ। ये 5 साल के हैं लगभग। हाँ। तो कितना क्या निकले? हम तो आ रहे हैं 370 सीटें ला रहे हैं। अच्छा, 370 पे हम 370 में हाँ और लगा दिए? पूरी लगी है, उसमें एक नहीं हार रहा हूँ। अच्छा। हाँ। चले रिक्शा वाले भैया के हिसाब से कह रहे सर्वे कर रहे थे, यही आपको बोलेंगे। लगभग 5 साल होने वाले हैं योगी जी का, और इन्होंने बताया कि 370 सीट में अखिलेश यादव जीत रहे हैं। ये इनका सर्वे है। बहुत उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, उसमें आगे बढ़ सकता है मेरा आंकड़ा।